हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 18 को शुरू करने वाले हैं, हमारे आईसीएसई बोर्ड के एमएल अग्रवाल बुक का, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस ये चैप्टर हमारा ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन का पार्ट है। और इस चैप्टर में भी काफी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस 2 से 4 फॉर्मूलाज है। अगर आपने उस फॉर्मूलाज को अच्छे से यूज करना सीख लिया तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस एक चैप्टर से आते हैं, यानी अराउंड 7 to 8 मार्क्स इस चैप्टर से कैरी करते हैं। कई बार एमसीक्यूज में आते हैं और कई बार 3-3 मार्क्स करके 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, लेकिन हाँ, आपको उस फॉर्मूलाज को कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज वाले वीडियो में उस फॉर्मूलाज के बारे में और 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को उन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हो। और आज से मैं आगे जितना भी कुछ भी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो सारे के सारे वीडियोस इसी चैप्टर के अराउंड होने वाले हैं। तो आप मेरी सीरीज को पूरा देखना, ताकि आप लोग इस चैप्टर पे कमांड कर पाओ और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओ आराम से। तो अब इस चैप्टर का जो फॉर्मूलाज है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है हमारा, याद रखना। जनरली हमारे इस चैप्टर में हमारे पास में कुछ एंगल्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, थीटा पकड़ लो। एंगल अगर थीटा हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, फिर आपका सेक थीटा और आपका कॉट थीटा। जनरली हम यहाँ पर 6 एंगल्स को ही इस्तेमाल करते हैं इस पूरे चैप्टर में सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सा, अगर मैं आपको कौन सा एंगल का वैल्यू क्या होता है वो जानना है। अगर मैं बोलूं कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का मैं नाम दूं ए, बी एंड सी। ये ट्राइंगल का मैंने नाम दिया ए, बी और सी। यानी ये वाला जो ट्राइंगल का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी जिससे हमारा ट्राइंगल का 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी यहां से ये जो एंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। तो जो वाला पार्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता है उस वाले पार्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के नीचे जो वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और ट्राइंगल का ये जो डायगोनल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ये हमारा ट्राइंगल का 3 पार्ट होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। यहां से हमारे पास में कुछ एंगल्स के बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, हर एक टीचर का इस एंगल को याद रखने का तरीका अपना अपना होता है। आपको जो टीचर का जो याद रखने का तरीका बेटर लगे आप उसको फॉलो करना। मेरा जो तरीका है याद रखने का, वो मेरा तरीका मैंने याद करके रखा है। पंडित भोला प्रसाद हरि हरन भोले। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरन भोले, ये मेरा याद रखने का तरीका है। कुछ टीचर होते हैं जो बोलते हैं, इसको कुछ भी नाम देते थे, मान लो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरा हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे करके हर टीचर को याद रखने का अपना अपना तरीका होता है। मेरा ये तरीका था, आपको जो तरीका पसंद है आप उसको फॉलो कर लेना, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा पी बाई एच होता है वो हमारा साइन का वैल्यू होता है। ठीक है, जो हमारा बी बाई एच होता है वो हमारा कॉस का वैल्यू होता है। और पी बाई बी जो होता है वो हमारा टेन का वैल्यू होता है। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा साइन थीटा बनेगा वो मेरा बनेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। उसके बाद जो मेरा कॉस थीटा बनेगा वो मेरा बनेगा बेस बाई हाइपोटेनियस। उसके बाद जो मेरा टेन थीटा बनेगा वो मेरा बनेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये मेरा तीनों एंगल बनेगा। इसके बाद में मेरे पास 3 और एंगल जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, एक होता है हमारा सेक थीटा, और एक और होता है हमारा कॉट थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो हमारा साइन का उल्टा होता है। यानी साइन अगर पी बाई एच है तो कॉसेक बन जाएगा एच बाई पी। कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी बी बाई एच की जगह हम लिखेंगे एच बाई बी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे एच बाई बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हम यहाँ लिखेंगे बी बाई पी। ठीक है, ये हमारा
पहला वाला फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, जहां पर हम लोगों को उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को यूज करके सारे एंगल्स को पता लगाना रहता है। तो ये रहा उसका फॉर्मूला। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला जो आपको बताने वाला हूं वो है कौन सा एंगल किसका ऑपोजिट होता है। यानी हम यहां लिख सकते हैं जो मेरा साइन थीटा होता है वो मेरा 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है। सिमिलर तरीके से जो मेरा कॉसेक थीटा होगा वो मेरा 1 बाई साइन थीटा यानी साइन का उल्टा होगा। 1 बाई साइन करने से कॉसेक बनता है, 1 बाई कॉसेक करने से साइन बनता है। उसके बाद मेरा जो कॉस थीटा होता है वो किसका ऑपोजिट होता है, वो होता है हमारा सेक थीटा का ऑपोजिट। वहीं पर अगर मैं बात करूं सेक थीटा के बारे में, तो सेक थीटा जो होता है वो मेरा 1 बाई कॉस थीटा होता है, कॉस का ऑपोजिट। ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो आपका होता है कॉट का ऑपोजिट। और जो आपका कॉट थीटा होता है वो आपका होता है टेन का ऑपोजिट। यानी जब हम 1/10 करेंगे तो हमको मिलेगा कॉट, और 1/कॉट करेंगे तो हमको मिलेगा टेन। ठीक है, ये वाले चीज को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है वो है टेन थीटा को हम लोग साइन और कॉस के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन टेन थीटा का जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये वाला मेरा फॉर्मूलाज कहीं कहीं पे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन हम लोग को इसमें से किसी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि कौन कौन सा एंगल होता है, और एंगल परपेंडिकुलर बेस और हाइट के हिसाब से किसका वैल्यूज क्या होता है, और यहाँ पर कौन सा एंगल किसका ऑपोजिट होता है, और किसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। इसके बाद इस चैप्टर में जो नया फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है और यूज होने वाला है वो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है हमारा 1। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, वो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला है वो है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, वो होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोस को पॉज करो। पॉज करने के बाद में मैंने जितना भी यहाँ पर फॉर्मूलाज बताया है उस फॉर्मूला को अपने पहले वाले फॉर्मूला शीट के रूप में लिख लो अपने कॉपी में। इस वाले चैप्टर पे जितना भी क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूँ, आगे जितना भी क्वेश्चन हम इस चैप्टर का सॉल्व करने वाले हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन इन्हीं सारे फॉर्मूलाज पर बेस होने वाला है। तो आप चाहो तो मेरे वीडियोस को पॉज कर करके सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिख लो इकट्ठे तरीके से, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो मेरे साथ साथ तो आप लोगों को फॉर्मूला को ढूंढने में आसानी हो और आप ये समझ पाओ कि मैं किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोगों ने पीबीएच निकाला वहां से हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वो है हमारा एच का जो स्क्वायर होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक और स्टार फॉर्मूला आप मार्क करके रखो। यानी अगर मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर है तो वहां से हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए। अब इस फॉर्मूलाज को कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे हम उसको अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। यानी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है साइन ए का वैल्यू, साइन ए का कितना वैल्यू गिवन है 3/5। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या सीखा, साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये हम लोगों ने यहां से जस्ट देखा था।
इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये वाला जो पार्ट है मेरा हाइपोटेनस है। यानी हमारे पास P और H गिवन है, हम लोग को B का वैल्यू पता लगाना है। हमारे पास में फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला गिवन है। हमारे पास एच पी दोनों गिवन है, यानी एच की जगह पे बैठाऊंगा मैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह बैठाऊंगा 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस बी स्क्वायर। मुझे वैल्यू चाहिए बी की, तो बी को मैं राइट में ही छोड़ दूंगा और यहाँ पे ले जाऊंगा मैं 25 माइनस 9। तो 25 माइनस 9 जब लिखूंगा तो मेरा बन जाएगा 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू 16। क्योंकि यहाँ पर b में स्क्वायर है तो ये बन जाएगा b इक्वल टू रूट ओवर 16, यानी रूट 16 का होता है 4। यहाँ से हम लोगों ने बेस का वैल्यू को पता लगा लिया। हमारे पास क्वेश्चन में साइन का वैल्यू गिवन था, साइन का वैल्यू गिवन था मतलब है p और h का वैल्यू गिवन था। p और h का यूज करके हमने यहाँ से b का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी मुझे यहाँ से सारे रेशियोज को पता लगाना है। सारे रेशियोज का पता लगाने का मतलब है कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सबका पता लगाना है। कॉस का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला लिखता हूं मैं, पंडित, भोला, प्रसाद, हरि, हरन, भोले। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। अगर कॉस निकालना है तो कॉस का वैल्यू होता है बी बाई एच। बी का वैल्यू हम लोगों ने 4 फाइंड आउट करा, एच है हमारा 5, यानी कॉस ए का वैल्यू हो गया 4/5। फिर हम निकालेंगे टेन का वैल्यू, टेन का वैल्यू होता है पी बाई बी। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पी हमारा गिवन था 3, अब बी हमारा हम लोगों ने निकाला है 4, तो हमारा टेन ए का वैल्यू हो गया 3/4। अब हम निकालेंगे कॉसेक का वैल्यू। कॉसेक जो होता है वो हमारा होता है एच बाई पी। एच का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पता है 5 है, और पी का वैल्यू हमको पता है 3 है, तो ये बन जाएगा 5/3। अब हम निकालेंगे कॉसेक का सॉरी, कॉसेक तो निकाल लिया हम लोगों ने, अब निकालेंगे हम सेक का वैल्यू। तो सेक ए का वैल्यू आएगा एच बाई बी। एच का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने 5 निकाला है, और बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बोला था कि साइन का वैल्यू गिवन है तो मुझे दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पता लगाना है। इसका मतलब यहाँ से मैंने साइन का यूज करके पीबीएच निकाल लिया, मैंने कॉस निकाल लिया, साइन कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, और एक कॉट बाकी है लास्ट वाला। तो कॉट ए का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा बी बाई पी। तो b बाई पी अगर हम निकालेंगे तो b का वैल्यू कितना है हमारे पास में 4, और p का वैल्यू है 3, तो ये हमारा बन जाएगा 4/3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी सबसे पहले आपको p, b और h का वैल्यू निकालना है। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, पंडित भोला प्रसाद हरि हरन भोले के हिसाब से आपको साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकालना है, और फिर कॉस सेक और कॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको आज वाला वीडियो पसंद आएगा। और आज से जब मैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 18 को सॉल्व करवाऊंगा अलग अलग क्वेश्चन को, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले वीडियोस में भी आप मेरे साथ बने रहें, ताकि आपको इन सारे क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प हो। और कम से कम आप 7 to 8 मार्क्स जो चैप्टर कैरी करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, उसको भी आपको बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प हो। ठीक है। सो अगर आपने आज का वीडियो पसंद आया है आपको, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।